नमस्कार बहनों एवं भाइयों। अपने महान भारत के महान पूर्वजों की चारित्रिक गाथा के कुछ अविस्मरणीय मनके मैं यहाँ क्रमशः एक एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब उसी की आगे की श्रृंखला में चंद्रवंश के महान व्यक्तित्व, जिसके कारण हमारे देश का नवीनीकृत नाम भारतवर्ष पुनः पड़ा। पहले भी ऋषभदेव पुत्र भरत के कारण भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। वर्ष का अर्थ खंड होता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी वर्ष रहे उनमें भारतवर्ष को सबसे अधिक विशिष्ट बताया गया है। उसी में एक व्यक्तित्व रहे हैं चंद्रवंश के महान वीर पुंगव और आदर्श सम्राट भरत, जो महाराज दुष्यंत या दुष्यंत के पुत्र थे। पांडवों के पूर्वजों में इनकी गणना होती है। उन्होंने अपने प्रजावात्सल्य से, अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने आदर्श शासन से और अपने प्रबल पराक्रम से स्वयं और इस देश को तो गौरवान्वित करने का कार्य किया ही है। उन्होंने एक और आदर्श स्थापित किया जिसकी यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा। महर्षि विश्वामित्र, यानी जो बाद में ब्रह्मर्षि हुए, उन्हीं विश्वामित्र की मेनका अप्सरा से पुत्री के रूप में जन्मी थी शकुंतला। यह शकुंतला ही उन भरत की माता थी। महर्षि मरीच के आश्रम में ये पले बढ़े। सिंह शावकों के साथ खेलने का कार्य किया और जब आगे चलकर इनके पुत्रों में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं हुआ जो उनके महान आदर्श के अनुरूप प्रजा पालन का कर्तव्य सम्यक निभा सके और भोग विलास में अधिक प्रवृत्त रहने वाले अपनी संततियों को उन्होंने उत्तराधिकार से वंचित करते हुए यह उद्घोषणा करके कि सारी प्रजा ही जब राजा की संतानवत होती है तो मैं अपनी प्रजा में से उस आदर्श पुत्र को ढूंढूंगा जो आगे चल करके इस देश का शासन सूत्र संभाल सके और इस देश को, इस देश की गरिमा के अनुरूप प्रशस्त कर सके। और उन्होंने ऐसे ही एक व्यक्तित्व उपमन्यु को आदर्श के रूप में पाया और उन्हें ही अपने उत्तराधिकार से युक्त कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ये व्यवस्था दी
कि राजा की मर्यादा प्रजा के रक्षण, भरण पोषण और उसके सब तरह से विकास में निहित है। जो इस आदर्श का पालन नहीं करता और अपने देश का सम्मान करना नहीं जानता, भले ही वो राजपुत्र ही क्यों न हो, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं। और वीर भरत ने उपमन्यु को भारत का आगे चल करके सम्राट बनाने का कार्य किया। ये है भारत का महान आदर्श। हम ऐसे असंख्य प्रसंगों को अपनी ज्ञान विज्ञान और इतिहास की परंपरा से जानने का कार्य कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे देश को अपने चरित्र से महान बनाने का कार्य किया है। भारत की ही पूर्व की पीढ़ी में सम्राट ययाति हुए थे, जिन्होंने भी आप सबको मैंने देवयानी जो महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री थी और आकाश में जो निहारिका के रूप में देवयानी का उल्लेख किया जाता है, जो हमारे पृथ्वी के सबसे सन्निकट की निहारिका है, महर्षि शुक्राचार्य की ही खोज के कारण उसका नाम उन्हीं की पुत्री के आधार पर देवयानी पड़ा है। उन्हीं देवयानी का विवाह महाराज ययाति से हुआ था। ययाति भी चंद्रवंशी शासक थे, सम्राट थे, सार्वभौम सम्राट थे। लेकिन जब उनकी आज्ञा का पालन देवयानी के 4 पुत्रों अनु, यदु, द्रुह, तुर्वस ने नहीं किया और उनकी एक भार्या शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने उनकी इच्छा का पालन करते हुए अपने पिता का सम्मान किया, तो सम्राट ययाति ने यह व्यवस्था देने का कार्य किया था कि पुत्र वही है जो अपनी सेवा से अपने माता पिता को प्रसन्न करे, उसकी आज्ञा माने, उसके अनुशासन में रहे और अपने किसी भी व्यवहार से उसे दुखी न करे। सिर्फ जन्म लेने मात्र से कोई पुत्र नहीं हो जाता, इसलिए मैं अपने इन 4 पुत्रों को उत्तराधिकार से बहिष्कृत करने का आदेश देता हूं और उसके स्थान पर पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। ये सब प्रसंग ये बताते हैं कि हमारे देश में भले ही राजतंत्र रहा हो, लेकिन वो मर्यादित और प्रजानुकूल, प्रजा की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला और अपने मंत्रियों की मंत्रणा के अनुरूप व्यवहार करने वाला राजतंत्र रहा है। ऐसे राजतंत्र की विशेषताएं आज के लोकतंत्र में भी नहीं मिलती। यदि हम देखें तो पाएंगे कि चाहे लिच्छवी गणतंत्र रहा हो, चाहे यादव गणतंत्र रहा हो,
चाहे मानव गणतंत्र रहा हो और चाहे वैशाली का गणतंत्र रहा हो, इन सब गणतंत्रों में आदर्श शासन व्यवस्था थी। राजा चुना जाता था और जब तक जनता और जनता के माध्यम से प्रतिनिधियों की इच्छा राजा के साथ रहती थी, तब तक ही वो राजा राज्य का दायित्व संभालता था, अन्यथा उसे पद से वियुक्त कर दिया जाता था और जनता के बीच से योग्य व्यक्ति को राज शासन सौंपा जाता था। मैं इसीलिए मानता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत से ही वस्तुतः लोकतंत्र का आविर्भाव हुआ है। सारे विश्व को इस सत्य से परिचित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सब सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। जय हिंद।